नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद साथियों। और इंदौर में ठंड काफी अच्छी चल रही है अभी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ बात करने आया हूं, तो हेडिंग पे मत जाएगा कि क्या 8 जनवरी को ही पेपर होगा। इसके साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे कि हमें अंतिम जो 18 दिन बचे कल से, उन 18 दिनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपका पेपर जो है बाई चांस, अगर मान लो कि अगर आपका पेपर नहीं होता है, कब नहीं होता है, 8 जनवरी को नहीं होता, तो कब कब हो सकता है, क्या संभावना है, इनके ऊपर अपन अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। पर अभी क्या है कि पीईबी ने अभी जैसे मैंने ये देखा, देखो मैं ना कोई हवा में बात नहीं करूंगा, आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, जो न्यूज़पेपर में आया मैं आपको वो बताऊंगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई व्यापम या पीईबी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है जहां से मेरे को जानकारी मिल जाए कि इस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा या ये आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे आके बोलूं कि 1 जनवरी को आ जाएगा, 5 जनवरी को आ जाएगा, 10 जनवरी को आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखो कि आपको लास्ट समय है, आपको तैयारी करने के लिए 5 से 7 या 10 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि कब तक किसी व्यक्ति को दबाया जा सकता है, एक ना एक दिन तो वो ऊपर उठता ही उठता है। तो यही चीजें हैं कि अब जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे, मुझे लगता है अब वो पूरा करने का समय आ गया है। 4 साल इनको दे दिए, 5वां साल हम व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अगर 8 जनवरी को एग्जाम नहीं हुआ तो 15 जनवरी को होगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा 15 जनवरी को क्यों होगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपने न्यूज़पेपर की हेडिंग में देखा होगा कि व्यापम 8 जनवरी से लेगा आरक्षक भर्ती परीक्षा। कब से? 8 जनवरी से है। अगर 8 जनवरी या 5 जनवरी तक कंडीशन देखेंगे, कंडीशन के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें वाकई में एग्जाम करवाने या नहीं करवाने, उनका मत था। पर मुझे यह लगा कि यह मत एक गलत है। 8 जनवरी को एग्जाम होगा। क्यों होगा एग्जाम, यह भी बता रहा हूं। जैसे सीटेट का अभी एग्जाम बच्चों का कैंसिल हो गया था, उसको 20 तारीख से करवाया जा रहा। एसएससी जीडी के सारे एग्जाम हुए हैं। तो मेरा यह मानना कि यार ये एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो मेरा यह मानना है कि यह एग्जाम होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप डी भी आ गई है। अगर आप देखोगे रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम भी आ चुका है। तो हमारे पास अगर बहाने बनाने को बहुत सारी चीजें हो सकती, पर एक साक्ष्य के तौर पर कि अब एग्जाम होगी। हमारे सामने एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया वो एक साक्षी है। ग्रुप डी की 2 महीने बाद एग्जाम है। रेलवे ग्रुप डी की जो सेकंड फेज वाला जो है टीयर 2 वाला, ये 2 महीने बाद उसका एग्जाम है। और थर्ड चीज, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है और आज ही पेपर हुआ ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का। और अभी स्टाफ नर्सिंग के भी एग्जाम है शायद 2-4 दिन के अंदर, और अभी एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ। तो हमने यह अनुमान लगाया है कि आपका एग्जाम तो टाइम टू टाइम होगा। हाँ, 8 तारीख तक पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, 8 तारीख तक पढ़ाऊंगा 18 मैराथन क्लास। एक दिन में 1 से 2 टॉपिक कराऊंगा कवर, और यह मेरी गारंटी है आपसे। उससे अगर बाहर चले गया तो इस बंदे की पढ़ाने में कोई दम नहीं है भाई। और इसलिए कह रहा हूं, जितना मैंने व्यापम को जाना है, जितना मैं पहचानता हूं, मैं 11 साल से व्यापम के पीछे पड़ा हुआ। 11 साल से एक एक चीज मैंने खोद के रख दी थी जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, कि कौन से दिन कौन से पेपर में क्या क्वेश्चन नंबर है, सारी चीजें। पहले ऑफलाइन चला था, फिर ऑनलाइन हुआ, सारी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको व्यापम के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। व्यापम पूछता क्या है एक्चुअल में, होंगे या कुछ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आज मैं उड़ाने आया हूं व्यापम की धज्जियां। अब इसमें एक एक लाइन आपको दिखेगी नहीं, इतना बड़ा है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। दोनों चीजें आपके अंदर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठ रहा होगा तो मैं बता सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि सर हमें ये टॉपिक करना है, तो हमें यहां पर जो टॉपिक करेंगे उस चीज को जरा ध्यान से समझना आप मेरी बात, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और कहां से आपको पढ़ना है, किस किताब से। और हां, एक चीज और, अगर आप देखोगे तो मैं अभी आपको मेरी कुछ बातें गलत लगेगी, आप जीएस पढ़ो, बहुत पढ़ो। मैं तो ये कह रहा हूं, एमपी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, सब पढ़ो, पर भयंकर पढ़ो। पर एक चीज ध्यान रखना, जो निश्चित है उसे सबसे ज्यादा पढ़ो। अब आप सोच रहे ये कौन सी बात बोल दी, निश्चित। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से आप उनका दर्द पूछ सकते हो, क्या दर्द, वो दर्द भी बता रहा हूं मैं, वो दर्द क्या है। हुआ यह कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एमपी पढ़ के गए, एमपी, और एमपी से आप ताज्जुब में हो जाओगे कि एमपी से जो प्रश्न आए वो आए 0। वो पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा, वो पॉलिटी पूछ रहा, इकोनॉमिक्स पूछ रहा। भाई एग्रीकल्चर वाले में जहां पर 12 से 15 क्वेश्चन एमपी जीके के हर बार पूछता था, इन्होंने केवल और केवल 0 क्वेश्चन पूछे और 3 सेगमेंट को ज्यादा टच करा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो आप ये कतई मत सोचो कि यार हमें ये करना है। आप ये ध्यान रखो कि जो निश्चित है उसको फोड़ के रख दो। अब निश्चित क्या है, जीके इज नॉट अ निश्चित थिंग, समझना, जीके कोई निश्चित नहीं है। तो निश्चित जो है, जो सभी लोग जानते हैं, अब जो आपको तैयारी करना, निश्चित यह है 65 नंबर
और निश्चित यह है 15 नंबर, और निश्चित यह है 5 नंबर। अब मैंने यह क्यों बताया निश्चित अनिश्चित? क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत आपको 65 नंबर लाने से नहीं रोक सकती, बस शर्त यह है कि आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग में। निश्चित है कोई का बाप आपका नंबर नहीं काट सकता। निश्चित है 15 नंबर आपके साइंस में आएंगे, मतलब आएंगे आएंगे। और ध्यान रखना, जेल प्रहरी का पेपर ध्यान में रख के पढ़ना। मेरे को मालूम है साइंस में आप लोग क्या करने वालों, बायो बायो पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री यूं भी हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है। और जेल प्रहरी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइंस से न्यूमेरिकल पूछे गए थे, न्यूमेरिकल। तो यार न्यूमेरिकल भी तो पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल कैसे छोड़ सकता हूं मैं? और ये जो तीसरी चीज है, ये करंट, ये मेरा मानना, ठीक है, ये 85 नंबर का खेल है बाबू, ठीक है, 85 नंबर का। अब अगर आपको यह लगता है कि यार मुझे तो 15 नंबर की तैयारी करना, खूब पढ़ो, क्योंकि कल से मेरा टारगेट चालू हो जाएगा, ठीक है, कल से मेरा टारगेट। और इसी बीच में क्रिसमस भी आपके आएंगे, 31 भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा। ये 3 त्योहार है आपके। या तो 8 जनवरी को अपना सपना पूरा कर लो, या फिर इन त्योहारों में अपने सपनों को खो दो। ये 2 चीजें हैं। 4 साल तक हमने जिस चीज का इंतजार किया, अब वो हमारे सामने आ रहा है। तो दोस्तों, मैं जो आपके लिए लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा टोटल 18 मैराथन क्लास। और एक मैराथन क्लास होगी मेरी यहां पर 3 घंटे की। एक मैराथन क्लास कितने घंटे की होगी मेरी? 3 घंटे की होगी। आपको ये पूरे की पूरे अच्छी तरीके से कवर करना होगा, क्योंकि इसमें हम उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुलिस में अगर आपके यहां से नैया पार हो सकती है तो आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह लगता है कि सर अब हमारा लगता है कि हमारी नैया यहां पे पार हो सकती, तो आना कि अगर ठानो दिल से तो साला सब कुछ संभव है। एक छेड़ी और हथौड़ी के दम पर पहाड़ का घमंड तोड़ा जा सकता है, तो इस 18 दिन के अंदर वर्दी का रंग भी इस सीने के ऊपर चढ़ सकता है। तो आपको अब पागल बनना पड़ेगा। लोग कहेंगे पागल है, तो कह हम पागल है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक इस भंवर को छोड़ेंगे भी नहीं। और ये जो हमारा दंगल है बहुत लंबा होने वाला है। 18 दिन के अंदर गणित को पूरा फोड़ के रखना है बाबा, तो काम चलेगा।